हाँ जी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज जो पहला T20 मैच खेला जाएगा दोस्तों, उसके लिए हमारी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम क्या होने वाली है। दोस्तों अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो श्रीलंका की टीम अपने घर में खेल रही है और वेस्ट इंडीज की टीम की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में T20 में इस टीम की फॉर्म बहुत तकड़ी है। ठीक है, तो इस मैच के लिए हमें कौन से 11 खिलाड़ी अपनी टीम में लेके चलने चाहिए, किसको यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग के लिहाज से कि ट्रम्प खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस मैच की मैं बात कर दूं तो रामगिरी में यह मुकाबला खेला जाएगा जो बैटिंग के लिए अच्छा ट्रैक है और बॉलर्स को भी यहां पर ठीक ठाक मदद मिलती है। तो करते हैं प्रेडिक्शन को शुरू। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट को देखेंगे, फिर हम यहां पर प्लेइंग 11 देखेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि क्या हमारी 11 फाइनल होने वाली है। तो अगर आप दोस्तों यहां पर क्रिकेट वाला चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक भी कर देंगे, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है। और वैसे भी दोस्तों अगर बात करूं तो प्रेडिक्शन हमारा बिल्कुल ऑन पॉइंट होता है और लगभग हर बार हमारी टीम जो है सही जाती है। तो मैच की अगर पिच की बात करूं तो रामगिरी दाम्बुलम में मुकाबला होने वाला है और इस पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों ड्राई पिच रहने वाली है, क्योंकि टॉपिकल एरिया में है, जो एरिया होता है जहां पर जो है लगातार गर्मी पड़ती रहती है और यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमेशा बारिश लगभग होती रहती है। तो इस तरह की जो पिचें होती हैं वहां पर ड्राई काफी जल्दी होती है और मॉइस्चर भी काफी ज्यादा होता है। यहां पर हेल्प की बात करूं तो मॉइस्चर की वजह से दोस्तों 30 गेंदबाजों के लिए हेल्प रहती है पावर प्ले में। बाकी अगर मैं ओवरऑल इस पिच की बात करूं दोस्तों तो बल्लेबाजों के लिए बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे खिसकता है, आगे बढ़ता है, यानी कि पावर प्ले के अगर 6 ओवर हो गए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पिनर्स के लिए यहां पर एज होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। खासतौर पर अगर स्पिनर्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा पिच उनको मदद करती है। और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों अच्छी खासी डिग्री का, यहां पर अगर मैं बात करूं 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी ज्यादा का टर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुदाकेश मोर्टी और यहां पर अगर मैं बात करूं हसरंगा और तीक्षाणा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किसको यहां पर टीम में लेना है वो मैं बता के चलूंगा आपको। पेसर्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पिच में नमी होती है दोस्तों शुरुआत में, तो पहले 6 ओवर में यहां पर मदद रहेगी तेज गेंदबाजों को। तो अल्जारी जोसेफ या यहां पर अगर मैं बात करूं पथरीना, किसको लेके चलना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर खेले गए अगर पिछले 3-4 मैचों की मैं बात कर लूं तो 2 मैच श्रीलंका जीती है यहां पर, और तीनों मैचों में अगर मैं बात करूं दोस्तों बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। श्रीलंका ने 160 बनाए, अफगानिस्तान से 160 रन नहीं बने। दूसरे मैच में भी अफगानिस्तान 115 पर ऑल आउट हो गया और तीसरे मैच में यहां पर अफगानिस्तान ने 200 बनाए तो श्रीलंका की टीम जो है 206 रन ही बना पाई। यानी कि यहां पर चेज हो जाता है, लेकिन 200 से ऊपर का आंकड़ा आपको यहां पर चेज होते हुए बहुत मुश्किल दिखेगा। लंदन प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं तो 14 मैचों की अगर मैं वहां पर बात करूं दोस्तों तो 8 मैचों में चेज हुआ है। चेज के लिए पिच ये ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैचों में अभी तक चेज नहीं हुआ है। 3 मैच हुए अंतरराष्ट्रीय, तीनों बार वही टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है। हाईएस्ट स्कोर 209 के आसपास है, तो अच्छा स्कोर आज भी देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर 190 का आंकड़ा भी एक बार छुआ गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं श्रीलंका की टीम जो है 180 प्लस बना सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में डेप्थ नहीं है वेस्ट इंडीज की। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो सबसे पहले श्रीलंका की टीम देखेंगे और वहीं पे बताऊंगा कौन सी खिलाड़ी को ड्रॉप करना है और किसको यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है। बाकी क्रिकेट वाला में जितने भी मेरे भाई वीडियो में बने हैं इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि जो हम टेलीग्राम पर या यहां पर आपको टीम देते हैं एसएल में तो आप बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। जीएल में भी दोस्तों बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जहां से लोगों ने बहुत तकड़ी अर्निंग की है। तो श्रीलंका के लिए दोस्तों ओपनिंग करेंगे प्रथम निशंका और अविस्का फर्नांडो। तीसरे नंबर पर कुशल मेंडिस हो जाएंगे, फिर भानुका राजपक्षे, असलंका हो जाएंगे, कमिंडो मेंडिस हो जाएंगे और दुनित वेलालागे हो जाएंगे। लगभग अगर मैं बात कर लूं दोस्तों यहां पर तो यही बैटिंग इस मैच में आपको खेलते हुए दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिख जाएगा यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस बैटिंग में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है।
प्रथम निशंका की अगर मैं बात करूं तो सबसे जबरदस्त फॉर्म वाले खिलाड़ी है। 56, 32, 79, 47, 60। इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने कमाल की पारियां खेली थी। आपके लिए स्मॉल लीग के लिए सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो जाएंगे। जीएल के लिए भी दोस्तों बैट फर्स्ट में इनको ट्राई किया जा सकता है। इनके पार्टनर अगर मैं अविष्का की बात करूं तो ये जो है थोड़े से कंसिस्टेंट हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, थोड़े से अटैकिंग स्ट्रोक लगाते हैं यहां पर, तो थोड़े से रिस्की पिक कई बार बन जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में, तो शुरू में अच्छे खासे रन निकाल सकते हैं जब तक बीच के ओवर ना आए। तीसरे नंबर पर यहां पर कुशल मेंडिस, एक टाइम हुआ करता था दोस्तों कि सबसे जबरदस्त बल्लेबाज थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी 30, 45 और अगर मैं बात करूं 40, 86 कुछ अच्छी पारी आई है। लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ज्यादा रिस्की पिक रहते हैं, तो इनके कंपेयर में विकेट कीपर में साई होप ज्यादा सेंस बनाएंगे। भानुका राजपक्षे की अगर मैं बात करूं तो एक पारी यहां पर सीपीएल में 35 की खेली, फिर 65 की खेली। रिसेंट की फॉर्म ठीक ठाक है, काफी टाइम बाद टीम में लेके आए हैं। एसएल के लिहाज से दोस्तों इनको ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि बहुत खेल मैंने इनका देखा है, जल्दी आउट हो जाते हैं अक्सर मैचों में। जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट सिलेक्शन बनने वाले हैं। चरित असलंका की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो है असलंका इस टीम के कैप्टन भी है, और इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से बॉलिंग की 3 विकेट स्लो बॉल डालते हैं दोस्तों, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इस पिच पर अगर दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं तो कैप्टन और वॉइस कैप्टन के दावेदार रहेंगे, ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी। फिर आप इनको कैप्टन या वॉइस कैप्टन कर सकते हैं। कमिंडो मेंडिस की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट के टाइम में दोस्तों टेस्ट मैच का अगर मैं पूरे के पूरे एशिया की बात करूं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा रन कमिंडो मेंडिस ने बनाए हैं। टी20 में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं देखने वाली बात होगी। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं दोस्तों गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, और यहां पर इनका सिलेक्शन भी बाकी खिलाड़ियों से काफी कम है। दुनीत वेलालागा की अगर मैं बात करूं तो भाई स्मॉल लीग के लिहाज से कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इस खिलाड़ी की तरफ से आपको हमेशा ही कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। बाकी तीक्ष्णा की अगर मैं बात करूं तो सीपीएल में अभी उन्होंने खेला है, यानी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को ही खेला के खिलाफ ही गेंदबाजी की, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में ये खिलाड़ी आ चुका है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन के निकलने वाले हैं अगर मैं बात करूं यहां पर इस मैच में दोस्तों। बाकी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, हसरंगा की जब टीम बनाएंगे। तुषारा की बात करूं, जेफरी वेंडेसरे की बात करूं, या यहां पर मैं असीता फर्नांडो की बात करूं दोस्तों, असीता का बहुत ज्यादा टी20 में बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। जेफरी वेंडेसरे के भी लेग ब्रेक गेंदबाज है, बहुत जबरदस्त टी20 में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन नुआन तुषारा दोस्तों टी20 के कमाल के गेंदबाज हैं। तो प्लेइंग 11 हमने यहां पर देख ली है श्रीलंका की। बाकी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की अगर मैं बात कर लूं, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगे साई होप, जो शायद मुझे लगता है कि सबसे सेफ ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि आंद्रे फ्लेचर अटैकिंग बल्लेबाज है, हालांकि ओपनिंग करेंगे तो जीएल के लिहाज से यहां पर आंद्रे फ्लेचर आपके लिए बेहतरीन होंगे, और स्मॉल लीग के लिहाज से साई होप सबसे बढ़िया हो जाएंगे। बाकी बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं, वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ब्रेंडन किंग, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग के लिए अब से बढ़िया सेंस बनाते हैं दोस्तों। इवान लुइस की अगर मैं बात करूं तो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं कंफर्म नहीं है। आंद्रे फ्लेचर या इनमें से कोई एक आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगा ब्रेंडन किंग के साथ। 7-8 मैचों में एक ही अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन जब ये खेलते हैं दोस्तों तो काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, ग्रैंड लीग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रोमन पोवेल की अगर मैं बात करूं तो 5वें-6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। रिसेंट की फॉर्म दोस्तों बहुत हल्की है, आसानी से ड्रॉप करके चला जा सकता है। इसके बाद में अथांजे की अगर मैं बात करूं तो 1-2 इनिंग इन्होंने रिसेंट में खेली है, वो भी टेस्ट मैच में। टी20 के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा चल पाएंगे। और सेन रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पिछले 10 मैचों में 100 रन भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन जो मैच में चेंज क्रिएट करेगा वो सेक्शन है दोस्तों ऑलराउंडर, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। 3रे-4थे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे रोस्टन चेंज, चाहे वो बॉलिंग की बात हो चाहे बैटिंग की बात हो, कंसिस्टेंट फॉर्म है दोस्तों। लास्ट सीरीज में बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया था। वो इस कैप्टन के तो अगर मैं बात करूं दोस्तों दावेदार रहेंगे। अगर मैं यहां पर रोमारियो सेफर्ड की बात करूं तो बॉलिंग बैकअप भी देते हैं आपको, बैटिंग बैकअप भी देखते हैं। जीएल के लिहाज से कंसिस्टेंट खिलाड़ी, रिस्की खिलाड़ी हो सकते हैं। एसएल के लिहाज से थोड़े से रिस्की खिलाड़ी होंगे, लेकिन खिलाड़ी ऐसा है जिनको जीएल में ट्राई करना बनता है। फैबियन एलन की अगर मैं बात करूं तो भाई कभी ये चलते हैं और
कभी बिल्कुल नहीं चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी की इन धीमे पिचों पर 4 विकेट ओवर आपको करते हुए दिखेंगे। और रिसेंट की अगर मैं बात करूं ठीक ठाक खिलाड़ी है। और बॉलर सेक्शन अगर मैं देख लूं वेस्ट इंडीज की टीम का तो अल्जारी जोसेफ होंगे आपके पास, समार जोसेफ होंगे और गुदाकेश मोटी होंगे। तो यहां पर अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है वेस्ट इंडीज की टीम फिर आप अल्जारी जोसेफ को लेके चलें। बाकी इस मैच में सबसे फेवरेट जो मुझे लग रहा है गुदाकेश मोंटी लग रहा है। मोंटी की अगर मैं बात करूं भाई पिछले 1 साल से आए हैं और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, धमाल मचाया हुआ है। रेगुलर तौर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों 3 विकेट 2 विकेट लेके दे रहे हैं। अगर यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम बाद में गेंदबाजी करते हैं तो टीम में लेके चलेंगे और वॉइस कैप्टन भी किया जा सकता है। तो यहां पर लगभग दोनों टीमें देख ली हमने। अब दोस्तों बात करते हैं कि आज के मैच की हमारी 11 क्या होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों 11 बनाते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों मैं जाऊंगा कमिंडो मेंडिस के साथ और साई होप को भी आप ट्राई कर सकते हैं, आंद्रे फ्लेचर को नहीं लेंगे। बल्लेबाजों में अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रथम निशंका को मैं लेके चलने वाला हूं, चरित असलंका को लेके चलने वाला हूं, कुशल परेरा को वही मेरा भाई यहां पर ट्राई करे जो दोस्तों 2 से ज्यादा ग्रैंड लीग की टीम बना रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 2 से ज्यादा जो टीम यहां पर बना रहा है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो भानुका राजपक्षे भी काफी रिस्की खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, कई बार अच्छी बल्लेबाजी निकाल के दे देते हैं। अभी तक मैंने दोस्तों सबसे प्रीमियर खिलाड़ी हसरंगा की बात नहीं की थी। तो बॉलिंग हो दोस्तों वो कमाल की करते हैं, बैटिंग भी वो कमाल की कर देते हैं, मैच जिता देते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके। तो इसका सिलेक्शन दोस्तों अगर मैं बात करूं हसरंगा का फिक्स रहेगा, जीएल की टीम हो एसएल की टीम हो। बात यह है दोस्तों कि कैप्टन करना है या नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इनको कैप्टन या वॉइस कैप्टन किया हुआ है। तो जितने भी मेरे भाई यहां पर दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम बना रहे, अगर यूनिक आपको चलना है तो एक आध टीम में आप इनको कैप्टन या वॉइस कैप्टन ना करें और एक आधी टीम में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इनको मैं लेके चलूंगा, रोस्टन चेज को भी मैं लेके चलूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मुझे यहां पर लग रहा है दोस्तों फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए फैबियन एलन लग रहा है और विला लागे लग रहे हैं दोस्तों। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो अल्जारी जोसेफ बॉलिंग फर्स्ट में लेंगे। बाकी महेश पथरीना को मैं यहां पर लेने वाला हूं, गुदाकेश मोटी को भी लेने वाला हूं और तिक्षाना को भी दोस्तों मैं यहां पर लेके चलने वाला हूं। तो ये मेरा 7-4 का कॉम्बिनेशन हो गया है। और यहां पर अगर देखो दोस्तों कैप्टनशिप की बात करें सबसे ज्यादा लोगों ने दांव लगाया है हसरंगा के ऊपर, लेकिन 1 करोड़ का इनाम तो दोस्तों वही टीम लेके जाएगी जिसकी टीम बिल्कुल यूनिक होगी। बनाने को आप स्मॉल लीग में इनको बना सकते हैं, लेकिन जीएल में थोड़ा सा यूनिक चलेंगे। जीएल में कैप्टन में लेके चल रहा हूं चरित असलंका को और वाइस कैप्टन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर गुदाकेश मोटी भी हो सकते हैं इस तरह की पिचेस पर और हसरंगा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा डिफरेंट चलूंगा और पथरीना को लेकर जाऊंगा। ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम हो गई है। 7-4 का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। यहां पर 7 खिलाड़ी श्रीलंका के हैं, 4 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के हैं, लेकिन टॉस के बाद कई बार दोस्तों चेंजेस हो जाया करते हैं टीम में। उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल निःशुल्क जुड़ जाइएगा, क्योंकि वीडियो के नीचे दोस्तों जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मैंने पिंक किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां से आप जुड़ सकते हैं। मैं अगर बात कर दूं दोस्तों को आपको हमारा चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट की अगर मैं 2024 की बात करूं दोस्तों लगभग 13 के आसपास जीएल और एसएल मैंने जिताया है यहां पर। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और एक आध बार मेरी टीम से खेल के आपको पता चल जाएगा किस तरह की टीम मैं आपके लिए बना के देता हूं। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय दोस्तों।